हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अतरंगी लाइफ वंस अगेन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग केवलादेव नेशनल उद्यान में हैं और हम लोग अब आपको अपने बोटिंग ट्रिप के बारे में कुछ बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि ये बोटिंग ट्रिप कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो स्टे ट्यून विद अस और ये वीडियो आप एंड तक देखिए, बिकॉज एंड में कुछ ऐसा स्पेशल आपको देखने को मिलेगा जो कि हम आपको वर्ड्स में नहीं बता सकते। अब चुप रहो। वो देखो सामने डियर है, सामने डियर है। ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और ये एक्सपीरियंस ऐसा है ना कि यू फील लाइक कि सब जगह पे बस आप ही हो और कोई नहीं है। बोट बहुत स्लो स्लो चलती है, दोनों साइड पे जंगल, और उसमें आपकी इट्स ऑल अबाउट लक कि आपको क्या देखने को मिल जाए। हमको इस पूरे ट्रिप में डियर देखने को मिला, जो कि बहुत ही स्टार्टिंग में मिल गया था हम लोगों को। और व्हेन यू आर बोटिंग तो आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते बिकॉज ये वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करता है। तो बहुत ही कामली और बहुत ही सुकून भरा ये एक पूरा एनवायरनमेंट था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बोटिंग के लिए हमने एक्चुअली कितना पे किया था। सो पर बोट वी हैव पे 1200 रुपीज, जिसमें कि एक बोट में आप 6 पीपल कैन सिट। तो हम लोगों ने 2 बोट लिया था, तो वी पेड 2400। और ये पूरा ट्रिप 1 घंटे का रहता है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का टू एंड फ्रो, तो समटाइम्स 1-1.5। और इस पूरे ट्रिप में आपको ये लोग मेन आइलैंड तक भी ले जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे बीच में आइलैंड्स हैं जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि जानवर किस तरह से रहते हैं। और वहाँ पर नॉर्मली व्हीकल्स और साइकिल्स अलाउड नहीं है, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि पूरे घने जंगल में आपका बोट और पानी, तो बहुत ही सुकून भरा ये एनवायरनमेंट होता है। सो कम एंजॉय विद मी। एक्चुअली इफ़ यू वांट तो आप एक छोटा बोट भी ले सकते हैं जिसमें कि 4 लोग अलाउड होते हैं, और उसके लिए आपको 800 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। सो और ये बोट्स जो आपको लेना होता है, इसका प्रॉपर यू डोंट हैव टू गिव इट टू द बोटमैन। इसको आपको एक प्रॉपर बूथ होता है जहाँ पे जाके वहाँ पे आपको बुकिंग करानी होती है। सो एवरीथिंग इज़ क्वाइट प्लान्ड। तो ऐसा नहीं हो सकता होता कि कोई आपको चीट कर ले या कुछ कर ले। सो एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। सो इट्स रियली वेरी वंडरफुल। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एक्सपीरियंस में हमने क्या क्या देखा। सो बेसिकली जब हमने ये शुरू किया तो तभी हमें एक डियर दिखा, और वो बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था। बिकॉज द थिंग इज, हम स्लोली हमारी बोट आगे जा रही थी और जो डियर था वो वहाँ पे खाना खा रहा था। सो बहुत ही कामली हम लोग उसके पास से निकले और हम लोगों ने वहाँ बोट को स्टॉप भी किया और थोड़ी देर तक उसकी एक्टिविटी को भी देखा, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई मस्ट से कि अगर आप केवलादेव आए तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस बोटिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज हम लोगों ने भी सोचा था कि हम लोग बोटिंग नहीं करते हैं। और मैं केवलादेव इससे पहले आ चुकी हूँ 2-3 बार, बट मैंने कभी बोटिंग नहीं की। बट द फर्स्ट टाइम आई डिड इट एंड आई जस्ट लव दिस एक्सपीरियंस। पानी को देख के शायद आपको लग रहा होगा
कि इस पानी में बहुत ज़्यादा गंदगी है, यहाँ पे स्मेल आ रहा होगा एंड ऑल, बिकॉज ये जो स्पॉट्स आपको इस पानी में दिख रहे हैं इट्स नॉट वेरी क्लियर। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जैसे कि जो यहाँ पे रेड एल्गी उगती है दैट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर एनिमल्स एज वेल एज बर्ड्स, एंड दैट्स द रीज़न कि साइबेरिया से बर्ड्स इतना लंबा सफ़र करके यहाँ पे आती हैं बिकॉज ऑफ दिस एल्गी। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर देम। और ये जब वो लोग ब्रीडिंग करते हैं और जब बेसिकली जब वो लोग बच्चे पैदा करते हैं तो उस टाइम उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये एल्गी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें ज़रा भी स्मेल नहीं आती, इवन दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी रेड रिवर में आप बोटिंग कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आप देखोगे इसकी तादाद बढ़ती जाएगी बिकॉज वहाँ पर उतना ज़्यादा जानवर नहीं है और लोगों का इंटरफेरेंस नहीं है। सो वहाँ पर वो पूरा रिवर आपको रेड लगेगा और इट्स लुक्स लाइक कि रेड रिवर में आपका बोट है। एक्चुअली हम लोगों का कैमरा वॉज नॉट, हम लोगों की बैटरी फिनिश हो गई थी, दैट्स द रीज़न हम पूरा उतने अच्छे से उसको कैप्चर नहीं कर पाए। बट वो एनवायरनमेंट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और उसके कुछ ग्लिम्स आपको दिखेंगे इस वीडियो में आगे। एल्गी को हमने बहुत ही पास से आपके लिए कैप्चर किया है। सो यू कैन सी कि ये एक्चुअल में इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लांट जो कि पानी के ऊपर तैरता है। और ये बहुत ही, अगर आप उसको पास से कैप्चर करोगे थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन दिखता है बट दूर से एक पूरा रेड व्यू देता है और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारी बोट्स के अलावा कोई और बोट्स नहीं थी। सो वही मैं आपको बताना चाहती थी कि इतना सुकून है कि आपको ना कोई बोट दिखेगी ना कोई लोग दिखेंगे, ओनली यू, योर बोट एंड द होल एनवायरनमेंट, एंड यू विल फील लाइक कि आप किसी ऐसे टापू पर आ गए हैं जहाँ पे बेसिकली नो मैन्स लैंड। और आप वो जो एक फील आता है ना उसका, वही इतना अच्छा होता है कि यू गोना एंजॉय इट सो मच। और एज आई सेड कि ये बोटिंग तो आपको, मैंने बोटिंग बहुत जगह की है बट ये एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं फील किया। और वो जो फीलिंग थी वो मैं आपको बता नहीं सकती व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग वी हैड ऑल ऑफ अस। इट्स अ वेरी वेरी कामिंग एंड सूदिंग फीलिंग। आप यहाँ के पेड़ों को भी अगर देखेंगे तो आपको थोड़े अजीब लगेंगे, आपको लगेगा शायद कि वो टूट गए हैं या उससे गिर गए हैं, बट एक्चुअली वो लोग, ये टूटे हुए पेड़ नहीं थे, एक्चुअली वो इसी तरह से उगे हुए थे। और बहुत अजीब था कि वो बहुत ही अलग शेप्स में है और ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ गिरा हुआ है बट वो उनका शेप ही वैसा था। एंड दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और जब हम आगे गए तो हमें एक बहुत ही स्पेशल एक छोटे से आइलैंड पर कुछ दिखा जो कि आगे वीडियो में है। यू गोना चेक इट आउट और एंजॉय दिस वीडियो विद अस। लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप केवलादेव का प्लान कर रहे हैं तो डू चेक बोटिंग इन योर चेकलिस्ट एंड
ये आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा केवलादेव नेशनल पार्क में। इवन आई मस्ट से कि इंडिया में आप कहीं पर भी जहां भी बोटिंग करेंगे उसमें आप ये एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे। सो जस्ट चेक बोटिंग इन योर चेकलिस्ट व्हेन यू आर कमिंग टू केवलादेव नेशनल उद्यान। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें मैं आपको फिर कहीं का दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून एंड जस्ट गेस कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। सो इसके साथ हम लोग केवलादेव को रैप अप करते हैं यहीं पे, और आगे आने वाले टाइम में हम आपको और दूसरी जगह की वीडियोस दिखाएंगे। सो वर्चुअली मेरे साथ घूमने के लिए रेडी हो जाइए एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल। बाय बाय।